और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब तक 96% मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने वोट डाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और ऐसे में 5 बजे तक जो वोटिंग थी वो समाप्त हो गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने वोट डाला और आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 96% मतदान अब तक हुआ है और अब से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके कुछ देर बाद या फिर देर रात तक उपराष्ट्रपति कौन होगा हमारे देश का, ये बात क्लियर हो जाएगी, तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। चूंकि दोनों ही ब्लॉकों में एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों में इस बार जो मुकाबला है वो टक्कर का है। उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों ने अपने अपने जब उम्मीदवार उतारे थे तभी से ये पूरा जो मुकाबला है वो टक्कर का हो गया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है, 96% वोटिंग हुई है। हालांकि मुकाबला पहले से ही टक्कर का है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात हम जहां तक अब इस मुकाबले में टक्कर की बात कर रहे हैं, एनडीए के पास पहले से ही इसमें लीड है, यानी कि जो बीजेपी है उसके पास शुरुआत से ही लीड रही है। उसकी वजह यह है, अगर नंबर ऑफ वोटिंग की बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो वो एनडीए गठबंधन के पास ज़्यादा है। तो उसमें जो चांसेस हैं जीतने के, वो एनडीए प्रत्याशी जो कि सीपी राधाकृष्णन हैं उनके ज़्यादा प्रतिशत माने जा रहे हैं। यानी कि अगर हम रेशो निकालें 100 में से तो 70-30 का रेशो ये चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को कह रहा था कि क्रॉस वोटिंग पर काफी हद तक इंडिया गठबंधन निर्भर नजर आ रहा था। तो क्रॉस वोटिंग कितने प्रतिशत हो पाती है, क्योंकि जिस तरह से वो संविधान का हवाला दे रहे थे और उस हवाले पर वो क्रॉस वोटिंग की अपील करते हुए दिखाई दे रहे थे, उसका कितना इंपैक्ट उन्होंने प्रत्याशियों पर डाला ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि इसमें व्हीप को नहीं माना जाता है, यानी कि इसमें क्रॉस वोटिंग की जा सकती है और वो काउंटेबल होती है। तो इसमें देखना होगा किस तरह की वोटिंग हुई है, किस तरह के नतीजे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से सुदर्शन रेड्डी सामने है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, और दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की तरफ से देखें तो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं सीपी बात करें एनडीए प्रत्याशी की, तो दोनों में टक्कर मानी जा रही है। लेकिन एक तरफा एनडीए इस बात को साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि टक्कर दिख नहीं रही है। जो उनके प्रत्याशी हैं वो एक तरफा जीत दर्ज करेंगे। उसके पीछे की वजह जो आंकड़ा है वो ज़्यादा है, बहुमत से कहीं आंकड़ा उनके पास ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तकरीबन 35 से ज़्यादा जो वोट हैं उनके पास ज़्यादा है। तो ऐसे में बहुमत से ज़्यादा आंकड़ा उनके पास पहले से है। अगर ये आंकड़ा उनके पास रहता है तो सिर्फ जीत और हार का अंतर कितना रहेगा, क्या जो पहले का आंकड़ा था उसको छूने में वापस बीजेपी कामयाब रहेगी, यानी कि एनडीए गठबंधन कामयाब रहेगा, या इंडिया गठबंधन पहले है वो जीत के आंकड़े पर ही है। जो अंतर है वो कितना होगा, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने जिस अंतर से जीत हासिल की थी वो काफी बड़ा था। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो दोनों तरफ से स्ट्रांग है। दोनों तरफ के जो उम्मीदवार हैं वो दक्षिण के हैं और ऐसे में कई नेता, कई सांसद ऐसे सामने आए थे जो कि विचारधारा का जिक्र कर रहे थे कि हम लोग विचारधारा के अनुसार अपना मत डालेंगे। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग का जिक्र कर लिया जाए या फिर पिछली बार के अंतर का जिक्र कर लिया जाए, और ऐसे में दोनों तरफ से जो प्रत्याशी उतरे थे वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज के थे। तो विचारधारा का खेल भी यहां पर बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये कार्ड जो डाला गया था सीधे तौर पर जो इंडिया गठबंधन था उनकी तरफ से इस कार्ड को खेला गया था, क्योंकि उनको पता था कि जो मेजॉरिटी है, जो पावर ऑफ नंबर होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनाने के लिए, वो उनके पास नहीं है। उनके पास अगर नंबर की बात करें तो 320 का जो नंबर है वो उनके पास है। जबकि जीतने के लिए अगर आंकड़े की बात करें, लोकसभा जो सांसद हैं और राज्यसभा सांसद 781 है और जीत के लिए 391 का आंकड़ा चाहिए होता है, जो कि उनके पास नहीं है। इसीलिए उनकी तरफ से जो कार्ड खेला गया, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से कार्ड खेला गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अलग चुनाव है। इसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संविधान को लेकर और जो एक इंडिविजुअल चुनाव इसको मानकर चल रहे थे कि प्रत्याशी का चुनाव है कि प्रत्याशी कौन किसको बेहतर उम्मीदवार लगता है। तो और दोनों ही उम्मीदवार टक्कर के माने जा रहे थे, जिसमें चाहे सीपी राधाकृष्णन की बात कर लें या इसके अलावा बी सुदर्शन रेड्डी की हम बात कर लें, और जहां तक बात की जा रही है प्रत्याशियों की तो उसमें क्रॉस वोटिंग कितना निश्चित तौर पर अब वोटिंग तो खत्म हो चुकी है। इंतजार 6 बजे का है,
जब यहां पर वोटों की गिनती शुरू होगी और लगभग 8 बजे के करीब तस्वीरें क्लियर होनी शुरू होंगी। फिलहाल बाजू बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। झांसी में न्यूज स्टेट की खबर का असर हुआ है। डॉक्टर पर हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर हमला किया था। डॉक्टर को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था और न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर, जहां डॉक्टर पर हमला करने वाले 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल इन बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर हमला किया था और डॉक्टर को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। 4 आरोपी डॉक्टर पर जिन्होंने हमला किया था वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। थाना क्षेत्र नवाबाद स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में बिल पेमेंट जो मरीज भर्ती थी उसके बिल के पेमेंट को लेकर के कुछ झगड़ा हो गया था। इसको लेकर के बाद में जो मरीज के जो अटेंडेंट थे उन लोगों ने आकर के मारपीट की थी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर आदि के साथ में। इसके संबंध में नवाबाद थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। उसमें मुख्य अभियुक्त सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको भी चिन्हित कर यथाशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और ललितपुर से बड़ी खबर, जहां LUCC चिटफंड कंपनी के गिरोह पर कार्रवाई। गैंग के सदस्यों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। चल अचल संपत्ति की कुर्की शुरू हो गई है। संचालक रवि तिवारी समेत 10 आरोपियों पर कार्रवाई। अरबों के संपत्ति को कुर्क करने के DM ने आदेश दिए थे। 8 राज्यों में संचालन कर अरबों खरबों का वित्तीय घोटाला किया था और अब गैंग के सदस्यों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। चल अचल संपत्ति की कुर्की शुरू है। और उधर ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ है। एक हथियार तस्कर गिरफ्तार, 10 हथियार, जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली NCR में हथियारों की तस्करी करता था। धनकौर थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध हथियारों की तस्करी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक हथियार तस्कर पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली NCR में हथियारों की तस्करी करता था और इस आरोपी के पास से 10 हथियार और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। आज थाना धनकौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम सुफियान कुरैशी है, जो मूलतः संभल का रहने वाला है तथा दिल्ली में रहता है। ये अवैध हथियारों की तस्करी करता है और इसके पास से 4 पिस्टल 32 बोर की तथा 315 बोर के 6 तमंचे तथा 32 कारतूस बरामद किए गए हैं। अमरोहा में घूसखोर लेखपाल गिरफ्तार। लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने अरेस्ट किया। 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। हसनपुर तहसील में तैनात है लेखपाल। उत्तम बालियान जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांगी थी और अब ये घूसखोर लेखपाल पुलिस की गिरफ्त में है। लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने अरेस्ट किया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। दरअसल पीड़ित किसान से एंटी करप्शन टीम शिकायत मिली थी। झांसी से बड़ी खबर, मंदिर के पुजारी की रहस्यमयी मौत। खेत में पुजारी का शव मिला, ग्रामीणों ने हत्या की। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।